नमस्कार। द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लोक नृत्य और उनसे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण कला शैलियों के प्रश्न, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? ये तो बहुत ही प्रचलित कला है, लगभग सभी ने देखी होगी। जी, और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। बिल्कुल, रंगोली को त्योहारों, व्रतों और दूसरे शुभ अवसरों पर जमीन पर बनाया जाता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो भी काफी प्राकृतिक होते हैं ना? हाँ, इसे बनाने के लिए सूखे या गीले चावल का आटा, सिंदूर, रोली, हल्दी और कभी-कभी तो फूलों की पंखुड़ियों का भी उपयोग होता है। इसका उद्देश्य एक तरह से सजावट और सौभाग्य को आकर्षित करना माना जाता है। अच्छा, और महाराष्ट्र के अलावा भी तो ये पूरे भारत में लोकप्रिय हैं, बस नाम अलग-अलग हैं। जी बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? अल्पना ये रंगोली से थोड़ी अलग होती है। हाँ, और इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। जी, अल्पना मुख्य रूप से बंगाल में धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के दौरान बनाई जाती है, खासकर दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा में। तो इसका बहुत महत्व है। और इसे बनाने का तरीका भी अलग है। हाँ, इसे परंपरागत रूप से चावल के आटे के घोल से बनाया जाता है और ये कला घर की महिलाएं फर्श और दीवारों पर बनाती हैं। इसका डिजाइन अक्सर प्रकृति और प्रतीकात्मक रूपांकनों से प्रेरित होता है। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार? इसका सही उत्तर है राजस्थान। जी, मंडाना को राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फर्श और दीवारों पर बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ सजावट? नहीं, इसका एक गहरा विश्वास भी है। ये कला घर को बुरी शक्तियों से बचाने और देवताओं का स्वागत करने के लिए बनाई जाती है। अच्छा। इसमें आपको ज्यामितीय आकृतियों के साथ साथ मोर, फूल और देवी देवताओं के पद चिन्ह भी दिखेंगे। और इसे बनाने के लिए खड़िया चौक और गेरू यानी लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है। समझ गया। अगला सवाल है, अप्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या बिहार? इसका सही उत्तर है बिहार। हाँ, अप्पड़ बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कला है। ये कहाँ बनाई जाती है? इसे जमीन पर, दीवारों पर या कभी-कभी लकड़ी के पटरे पर भी बनाया जाता है और ये कला अक्सर शादी विवाह और पूजा जैसे शुभ अवसरों पर ही देखने को मिलती है। और इसमें भी चावल के आटे का ही प्रयोग होता है? जी, इसमें पिसे हुए चावल और पानी के घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? चौक पूर्णा। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जी, चौक पूर्णा उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत प्रचलित है। और ये कब बनाई जाती है? ये त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान फर्श पर आटे और हल्दी से बनाई जाती है। चौक का मतलब क्या है यहाँ? चौक का अर्थ है एक वर्गाकार स्थान जहां ये कलाकृति बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उस स्थान को पवित्र करना होता है जहां पूजा की जानी है। बहुत बढ़िया। अब भारत से थोड़ा बाहर चलते हैं। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबोता, इकेबाना, इकेफासा या बोनसाई? ये एक बहुत ही सुंदर कला है और इसे कहते हैं इकेबाना। जी, इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। यह सिर्फ फूलों की सजावट नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है जिसमें प्रकृति और मानवता के बीच एक सामंजस्य दिखाया जाता है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? इस कला में टहनियों, पत्तियों और फूलों का उपयोग करके एक त्रिआयामी संरचना बनाई जाती है जो स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य का प्रतीक होती है। अद्भुत। तो अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। इकेबाना जापानी कला है, फूलों की व्यवस्था की, आधुनिक चित्रकला की, पादप रचना करने की या कृषि पद्धति की? जैसा कि हमने अभी बात की, सही उत्तर है फूलों की व्यवस्था की। बिल्कुल। इकेबाना में सादगी और न्यूनता पर बहुत जोर दिया जाता है। इस कला के कई अलग अलग स्कूल या शैलियां हैं, जैसे इकेनोबो, सोगेत्सु और ओहारा। और हर चीज का एक मतलब होता होगा? जी, प्रत्येक फूल और टहनी की स्थिति का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। चलिए अब वापस भारत आते हैं। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। जी, कलमकारी शब्द का अर्थ ही है कलम से किया गया काम।
ये किस पर की जाती है? ये सूती कपड़े पर हाथ से पेंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग की एक प्राचीन कला है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। और डिजाइनों में क्या खास होता है? इसके डिजाइनों में अक्सर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्य होते हैं। बहुत दिलचस्प। अब एक और कला जो कपड़ों से जुड़ी है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? गुजरात, बिहार, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? फुलकारी? हाँ। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, और सही उत्तर है हरियाणा। हाँ, फुलकारी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा की एक पारंपरिक कढ़ाई कला है। इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ है फूलों का काम। यह कढ़ाई शॉल, दुपट्टे और अन्य कपड़ों पर की जाती है और इसे खास तौर पर शादी और अन्य पारिवारिक समारोहों के लिए बनाया जाता है। चलिए अब कला से नृत्य की ओर बढ़ते हैं। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? ये तो शायद सभी को पता होगा। बिल्कुल सही जवाब है गुजरात। जी, गरबा नवरात्रि के त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक बहुत ही ऊर्जावान नृत्य है। ये नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। और वो जो घेरा बना के नाचते हैं, उसका भी कोई मतलब होता है? हाँ, नर्तक एक घेरे में नृत्य करते हैं जिसके केंद्र में एक दीपक या देवी की मूर्ति रखी होती है जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। वाह। अगला सवाल, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब? और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। जी, तमाशा संगीत, नृत्य और नाटक का एक पारंपरिक मराठी लोक रूप है। इसमें अक्सर लावणी नृत्य शामिल होता है। और इसके विषय क्या होते हैं? इसके विषय सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य से लेकर पौराणिक कथाओं तक मतलब काफी विविध होते हैं। ठीक है, अब एक लोकगीत के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है मांग, कजरी, बोल या बोली? ये मानसून से जुड़ा है। सही का उत्तर है कजरी। वर्षा ऋतु के दौरान प्रेमी से बिछड़ने के दर्द का वर्णन करते हैं। और ये कहाँ ज्यादा लोकप्रिय है? ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। अगला सवाल, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? गुजरात, बंगाल, कर्नाटक या पंजाब? सही उत्तर है बंगाल। जी, बाउल बंगाल की एक रहस्यवादी संगीत परंपरा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में पाई जाती है। बाउल गायक कौन होते हैं? बाउल गायक एक तारा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ आध्यात्मिक गीत गाते हुए घूमते हैं। उनके गीत प्रेम, मानवता और ईश्वर के साथ सीधे संबंध की बात करते हैं। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। हाँ, और सही जवाब है छत्तीसगढ़। जी, पंडवानी महाभारत की कहानियों का संगीतमय वर्णन है। मुख्य गायक, जिसे पांडव कहा जाता है, हाथ में तंबूरा और करताल लेकर कहानी सुनाता है। और इसकी सबसे प्रसिद्ध कलाकार? तीजन बाई जी, वो इस कला की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। बिल्कुल। चलिए अब कश्मीर की ओर चलते हैं। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जी, राउफ कश्मीर घाटी का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य ईद और रमजान जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? इसमें नर्तकियां दो पंक्तियों में एक दूसरे का सामना करती हैं और संगीत की लय पर आगे पीछे कदम बढ़ाती हैं। अच्छा, अब पूर्वोत्तर भारत की ओर। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर या त्रिपुरा? इसका सही उत्तर है असम। से उनकी युवावस्था की शरारतों और गोपियों के साथ उनके रास लीला को दर्शाता है। और ये बिहू उत्सव से भी जुड़ा है? हाँ, ये बिहू उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बहुत लोकप्रिय नृत्य के बारे में है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या गुजरात? इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। जी, सही जवाब है पंजाब। भांगड़ा मूल रूप से बैसाखी के फसल उत्सव के दौरान किया जाने वाला नृत्य था। यह एक बहुत ही ऊर्जावान नृत्य है जिसमें ढोल की थाप पर जोरदार हरकतें की जाती हैं। और आज तो ये दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल, आज ये दुनिया भर में शादियों और समारोहों का एक लोकप्रिय हिस्सा बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक या केरल? इसका सही उत्तर है गुजरात। जी, पणिहारी नृत्य गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पणिहारी का मतलब क्या है? पणिहारी शब्द का अर्थ है पानी भरने वाली। ये नृत्य उन महिलाओं के दैनिक जीवन को दर्शाता है जो दूर के कुओं और नदियों से पानी भरकर लाती हैं। अच्छा, तो ये उनके जीवन को दर्शाता है। जी, अगला सवाल, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल,
कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। यक्षगान एक बहुत ही भव्य कला है और इसका संबंध है कर्नाटक से। जी, यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। इसमें संगीत, नृत्य, संवाद और रंगीन वेशभूषा का एक अद्भुत संगम होता है। और इसकी कहानियां, इसकी कथा वस्तु अक्सर पौराणिक महाकाव्यों और पुराणों से ली जाती है। चलिए अब 20वें सवाल पर आते हैं। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? इसका सही उत्तर है असम। हाँ, बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार और लोक नृत्य है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है: रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। और ये नृत्य कौन करता है? यह नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा तेज गति और जीवंत संगीत के साथ किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है घंटा मर्दाला। ये कहाँ का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? घंटा मर्दाला ये शायद कम लोगों ने सुना हो। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। जी, घंटा मर्दाला एक धार्मिक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय जिलों में प्रचलित है। ये कैसे किया जाता है? यह नृत्य करने वाले कलाकार अपने शरीर पर विशेष वेशभूषा पहनते हैं और संगीत की लय पे नाचते हैं। यह आमतौर पर स्थानीय देवताओं के जुलूसों के दौरान किया जाता है। अब एक और दिलचस्प नृत्य, चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? असम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम? सही जवाब है मिजोरम। जी, चेरोकान, जिसे बैम्बू डांस या बांस नृत्य भी कहा जाता है, मिजोरम का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। ये तो देखने में बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, इसमें पुरुष जमीन पर बांस के डंडों को एक लय में पटकते हैं और महिलाएं उनके बीच कलाबाजी के साथ नृत्य करती हैं। ये नृत्य कौशल, समय और एकाग्रता की बहुत मांग करता है। बिल्कुल। अगला सवाल, लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड? सही उत्तर है मणिपुर। लाई हरीबा का एक खास मतलब है। इसका अर्थ है देवताओं का आमोद प्रमोद। अच्छा। ये मैतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक त्योहार है और इस नृत्य के माध्यम से सृष्टि की रचना और ब्रह्मांड के विकास की कहानी बताई जाती है। वाह, ये तो बहुत गहरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या असम? सही उत्तर है नागालैंड। जी, कुमी नागा नागालैंड की नागा जनजातियों द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। ये नृत्य आमतौर पर त्योहारों और सामाजिक समारोहों के दौरान किया जाता है। क्या सभी जनजातियों का नृत्य एक जैसा होता है? नहीं, नृत्य की शैली और वेशभूषा विभिन्न नागा जनजातियों के बीच भिन्न होती है। ठीक है, अब 25वें सवाल पर आते हैं। लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? लंबाडी। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। जी, लंबाडी, जिसे लंबाडा या बंजारा जनजाति भी कहते हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से अच्छी फसल और बुआई के समय किया जाता है। इनकी वेशभूषा भी बहुत खास होती है ना? हाँ, है ना? बिल्कुल। महिलाएं रंगीन वेशभूषा पहनती हैं जिसमें शीशे और मोतियों का बहुत सुंदर काम होता है। अगला सवाल, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या ओडिशा? जात्रा एक तरह का लोक नाट्य है। जी, और ये प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल का है। हाँ, जात्रा पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल, बिहार और ओडिशा में लोकप्रिय एक लोक नाट्य रूप है। इसमें संगीतमय नाटक होते हैं जिनकी कथावस्तु अक्सर ऐतिहासिक, पौराणिक या सामाजिक होती है। और इसका मंच कैसा होता है? ये खुले मंच पर किया जाता है जहां दर्शक चारों ओर बैठते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या बिहार? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। जी, कीर्तन एक भक्तिपूर्ण प्रदर्शन कला है जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वैष्णव परंपरा से जुड़ी है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के जीवन और लीलाओं का गुणगान किया जाता है। तो इसमें सिर्फ गायन होता है? नहीं, यह प्रदर्शन गायन, वादन और नृत्य का एक संयोजन है। ठीक है। गिद्धा, जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबद्ध है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? ये भी काफी लोकप्रिय है। जी, और सही उत्तर है पंजाब। गिद्धा पंजाब का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे भांगड़ा का स्त्री संस्करण माना जाता है, लेकिन यह अधिक सुंदर और कोमल होता है। और ये कब किया जाता है?
यह नृत्य अक्सर विवाह और तीज जैसे उत्सवों के दौरान किया जाता है। अगला सवाल, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? सही उत्तर है बिहार। जी, जटा जटिन बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य एक विवाहित जोड़े के बीच प्रेम, नोक-झोंक और जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। और इसे करने का कोई खास समय होता है? इसे अक्सर मानसून की चांदनी रातों में किया जाता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? नौटंकी। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जी, नौटंकी उत्तर भारत का, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य रूप है। इसमें संवाद और गीत संगीत के माध्यम से रोमांटिक, ऐतिहासिक या पौराणिक कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। और इसका मुख्य वाद्य यंत्र? नगाड़ा इसका एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला सवाल, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? लावणी भी बहुत ऊर्जा से भरा होता है। बिल्कुल, और ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी, लावणी संगीत और नृत्य का एक पारंपरिक रूप है जो महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। लावणी शब्द लावण्य से आया है, जिसका अर्थ है सौंदर्य। और ये किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? यह ढोलकी की तेज थाप पर किया जाता है और इसमें श्रृंगार और वीर रस दोनों का प्रदर्शन होता है। अगला प्रश्न, छाओ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, असम, झारखंड या पश्चिम बंगाल? छाओ की तो कई शैलियां हैं। हाँ, पर यहाँ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है झारखंड। जी, छाओ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें मार्शल आर्ट, कलाबाजी और लोक परंपराओं का मिश्रण है। इसकी 3 मुख्य शैलियां हैं: झारखंड का सरायकेला छाओ, ओडिशा का मयूरभंज छाओ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाओ। और इसमें मुखौटों का भी प्रयोग होता है। हाँ, इस नृत्य में कलाकार विस्तृत मुखौटे पहनते हैं, सिवाय मयूरभंज शैली के। अगला सवाल, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। जी, यह नृत्य आमतौर पर शादी समारोहों और फसल कटाई के मौसम में किया जाता है। इसमें युवा लड़के महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। ये कहाँ से प्रेरित है? यह नृत्य कश्मीरी हाफिजा नगमा नृत्य शैली से प्रेरित माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 ताली लोक नृत्य है केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या तमिलनाडु का? सही उत्तर है राजस्थान का। जी, 13 ताली राजस्थान का एक भक्ति नृत्य है जो कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य लोक देवता बाबा रामदेव की स्तुति में किया जाता है। और 13 ताली नाम क्यों? क्योंकि नर्तकियां अपने शरीर पर 13 मंजीरें मतलब छोटे झांझ बांधती हैं और बैठकर उन्हें बजाते हुए नृत्य करती हैं। बहुत खूब। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, झारखंड या महाराष्ट्र? ये तो गरबा के साथ ही होता है। बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। जी, डांडिया रास, जिसे डांडिया भी कहा जाता है, गुजरात का एक ऊर्जावान और चंचल नृत्य है। यह नवरात्रि के त्योहार के दौरान किया जाता है। और इसमें जो डंडे इस्तेमाल होते हैं? हाँ, नर्तक रंगीन सजे हुए डंडों यानी डांडिया का उपयोग करते हैं और उन्हें एक दूसरे के डंडों से टकराते हुए एक लय में नृत्य करते हैं। अगला सवाल, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। वैसे तो कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की कई जनजातियों द्वारा किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? ये नृत्य करम वृक्ष की पूजा से जुड़ा है, जो भाग्य और सौभाग्य का प्रतीक है। ये नृत्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है। लोक नृत्य वैसाख बिहू प्रचलित है असम में, बिहार में, उड़ीसा में या झारखंड में? बिहू का जिक्र पहले भी आया है। जी, और सही उत्तर है असम में। हाँ, वैसाख बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, जो असमिया नववर्ष का प्रतीक है। ये अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और ये वसंत के आगमन का उत्सव है। और इस दौरान सिर्फ नृत्य होता है? नहीं, इस दौरान बिहू नृत्य के साथ साथ पारंपरिक खेल और दावतें भी आयोजित की जाती हैं। अगला सवाल, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा, गिद्धा, घूमर या बिहू? दिए गए विकल्पों में से सही है घूमर। जी, घूमर भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य था, जिसे बाद में राजस्थानी समुदायों ने अपना लिया। ये नृत्य महिलाएं
विशेष अवसरों जैसे त्योहारों और शादियों पर करती हैं। और इसकी वेशभूषा भी खास होती है। हाँ, इसमें महिलाएं लंबा घाघरा पहनकर एक बड़े घेरे में घूमते हुए नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? चाक्यार कुंतु, ओटनतुल्लन, कुडियाट्टम या मोहिनीअट्टम? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और इसका सही उत्तर है ओटनतुल्लन। जी, ओटनतुल्लन केरल का एक मित्र नाट्य रूप है। इसकी रचना 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि कुंजन नाम्बियार ने की थी। पर इसे गरीबों की कथकली क्यों कहते हैं? इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कथकली की तुलना में सरल है और इसमें हास्य और व्यंग्य का पुट होता है जो आम लोगों को आकर्षित करता है। और अब हमारा आखिरी सवाल, झारखंड का पाइका है एक लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र या चित्रकला? सही उत्तर है लोक नृत्य। जी, पाइका झारखंड का एक मार्शल लोक नृत्य है। ये नृत्य सैनिकों की बहादुरी और युद्ध कौशल का जश्न मनाता है। ये कैसे किया जाता है? नर्तक हाथ में ढाल और तलवार लेकर युद्ध की तैयारी और लड़ाई का प्रदर्शन करते हैं। तो ये थे लोक कला और नृत्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के सत्र से आपके लिए एक सवाल है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।